हरे कृष्णा साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश वोकैब क्लास विद एनआईटीएन भैया में, जिसका टैग लाइन है लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर एनी डोमेन। जहाँ पे सिर्फ हम सीखते ही नहीं हैं, सीखने के साथ साथ हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं और अप्लाई भी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे इंग्लिश सेक्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। That is synonyms, antonyms, idioms and phrases, right? And one word substitution, and next is that correct a spelled word. ये जो सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, राइट, चाहे वो जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम हो। इन सब एग्जामिनेशंस में इन सेक्शन से सवाल आते हैं। ओके, तो हम लोग आज इन सारे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और हम लोग बहुत ही डेप्थ में इस वर्ड्स को भी अच्छे से याद करेंगे। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और ये आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम फर्दर आगे इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए कंटेंट ला सकें। ओके, तो हम लोग बिगिन करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड्स मीनिंग से। हम रोज डेली के 5 वर्ड्स सीखेंगे, राइट। 5 वर्ड्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वर्ड्स हम लोग सीखेंगे। ओके, तो हम लोग का आज का पहला वर्ड है एक्यूट। फर्स्ट वर्ड इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है साथियों? बहुत गंभीर या बहुत तेज। अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लेन करें तो क्या होगा? समथिंग इज वेरी शार्प, वेरी सीवियर एंड वेरी इंटेंस, दैट इज एक्यूट, दैट इज कॉल्ड एक्यूट। और मैं आपको बहुत ही शानदार वे से लेके चलूंगा जिससे आपको बहुत दिनों तक ये वर्ड याद रह सके। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लिंक वर्ड। लिंक वर्ड क्या होता है? इस वर्ड के अराउंड हम एक लिंक वर्ड क्रिएट करेंगे और वो लिंक वर्ड ऐसा होना चाहिए जो हमें हमेशा याद रह सके। जैसे कि क्यूट, क्यूट हम लोग यहाँ पे लिंक वर्ड अप्लाई कर सकते हैं। क्यूट बच्चे, राइट। क्यूट बच्चे क्या होते हैं? बहुत ही चतुर होते हैं, राइट, बहुत ही चतुर होते हैं। इस तरीके से लिंक वर्ड क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। ओके, जिससे हमें याद रहे, जब भी इस वर्ड को सुने तो हमें याद रहे ये वर्ड। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक्यूट के साइनोनिम्स और एंटोनिम्स पे। तो एक्यूट वर्ड का जो साइनोनिम्स है वो क्या है? शार्प, अर्जेंट, कैनी। कैनी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको स्टार लगा के पॉइंट आउट कर लेंगे क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एंटोनिम्स क्या हो गया? एंटोनिम्स डल, जो शार्प रहेगा तो क्या होगा उसका उल्टा? डल, सुस्त, राइट। अर्जेंट, अर्जेंट कोई चीज रहती है तो क्या होगा? सेंसिटिव भी आप इसका बोल सकते हैं, क्योंकि अर्जेंट चीज क्या होती है? सेंसिटिव होती है, काफी संवेदनशील होती है, जो चीजों के की जो बहुत ज्यादा और बहुत ही तीव्र गति से होती है, राइट। लेकिन उसका जस्ट अपोजिट क्या बोल सकते हैं आप? इनसेंसिटिव, राइट, उसका जस्ट अपोजिट इनसेंसिटिव। तो इस तरीके से आपको लिंक करना है कि आप साइनोनिम्स एंटोनिम्स को बहुत दिनों तक याद रख सकें, राइट। तो ये हमारा एक्यूट का साइनोनिम्स और एंटोनिम्स था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड पे जाने से पहले हम लोग हर एक वर्ड का एग्जाम्पल्स में एक बार देख लेंगे कि एग्जाम्पल्स में इस वर्ड का कैसे यूज किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे एक्यूट का एग्जाम्पल्स क्या है? देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, मीन्स वहां पे पानी की बहुत भारी कमी है, राइट। शार्प, शार्प मैंने बताया था ना, एक्यूट का मतलब क्या था? शार्प, मीन्स वहां पे। एक और क्या बताया था? अर्जेंट, अर्जेंट से यहाँ लिंक कर सकते हैं कि वहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है। क्यों? क्योंकि वहां पे अब अर्जेंट पानी चाहिए, राइट। कमी जहां रहती है वहां चीजें क्या चाहिए? जल्दी चाहिए, राइट, तभी तो उस कमी को दूर की जा सकती है। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स में आप एक्यूट को यूज कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इज मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी, जी हाँ दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है उदारता, राइट। जिसका मीनिंग क्या है? उदारता। अब इसका फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, क्या है ये? क्वालिटी ऑफ बीइंग जेनरस, नोबल एंड फॉरगिविंग, मीन्स जो क्षमा दे देता है, राइट, जो बहुत जेनरस होते हैं, उनके लिए हम लोग मैग्नेनिमिटी वर्ड का यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके साइनोनिम्स और
एंटोनिम्स पे। तो साइनोनिम्स क्या हो गया? फर्स्ट साइनोनिम्स इज अल्टुरिज्म। अल्टुरिज्म का क्या मतलब होता है? परोपकार, मीन्स जो दूसरों पे उपकार करते हैं, राइट। फिर सेकेंड क्या हो गया? मर्सी। फिर कंपेशन, जिनमें क्या होता है? कंपेशन की भावना रहती है, राइट, सहानुभूति होती है जिनमें। सेम, अब उसी सब वर्ड्स का आप उल्टा सोच सकते हैं, जो रिवेंज, जो बदला लेने की हमेशा कोशिश करते हैं, सेल्फिशनेस, जो स्वार्थ में जीवन जीते हैं, राइट। तो ये मैग्नेनिमिटी का क्या हो गया? उल्टा, राइट, मीन्स उल्टे शब्द हो सकते हैं या बोल सकते हैं एंटोनिम्स हो गया। तो इस तरीके से आप साइनोनिम्स और एंटोनिम्स को लिंक कर सकते हैं। साइनोनिम्स अगर आपको पता हो गया तो उसका जस्ट आप अपोजिट कर देंगे, तो एंटोनिम्स आप याद रख सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स है, माई ग्रैंड फादर वॉज ए पर्सन ऑफ मैग्नेनिमिटी। मेरे जो दादाजी थे वो क्या थे? मैग्नेनिमिटी, उदार, उदार पर्सन थे, उदार व्यक्ति थे, राइट, उदारता उनमें बहुत ज्यादा थी, राइट। तो आप इस तरीके से इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज थर्ड वर्ड, दैट इज क्वांड्री। क्वांड्री, क्वांड्री मीन्स असमंजस, दुविधा, असमंजस या दुविधा बोल सकते हैं आप। फर्दर एक्सप्लेन करते हैं क्या है ये। समवन फीलिंग अनश्योर ऑफ व्हाट टू डू, मीन्स उसको यही समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना है। अनश्योर मीन्स वो निश्चित नहीं रहते हैं कि आगे क्या करूं, मीन्स कंफ्यूजन, राइट। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका एक तो साइनोनिम्स बन सकता है कंफ्यूजन, राइट, और भी बहुत सारे साइनोनिम्स बन सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन से साइनोनिम्स इसके काफी इंपॉर्टेंट है। तो साइनोनिम्स जो क्वांड्री का है वो क्या है? इम्पेस, इम्पेस और डायलिमा। डायलिमा तो आप बहुत बार सुने होंगे, और एक इम्पेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के आप लिख सकते हैं क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली। और एंटोनिम्स चलते हैं, तो जस्ट क्वांट्री मीन्स असमंजस, तो जो फ्री होगा, जो दुविधा में नहीं होगा, उसका ही क्या होगा? एंटोनिम्स हो जाएगा, राइट, क्वांट्री का। तो सिंज, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे सिंज, सिंच, राइट। और क्या है? ब्रीज, ब्रीज मतलब बेपरवाह, राइट, बेपरवाह मीन्स वो दुविधा में रहता है, वो जिंदगी को बहुत ही ईज तरीके से जीता है, राइट। तो यहाँ पे एंटोनिम्स और साइनोनिम्स ये हो गया क्वांड्री का। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस क्या है? माई फ्रेंड ऑलवेज इज इन क्वांड्री सिचुएशन। क्वांड्री सिचुएशन मीन्स हमेशा मेरा दोस्त असमंजस या दुविधा की स्थिति में रहता है, हमेशा मेरा दोस्त असमंजस या दुविधा की स्थिति में होता है, राइट। इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस के रूप में। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज फोर्थ वर्ड, क्या है? अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक मीन्स क्या हुआ? खेदपूर्ण या क्षमा मांगना, खेदपूर्ण या क्षमा मांगना। चलिए फर्दर एक्सप्लेन करते हैं क्या है। समवन एक्सप्रेसिंग रिमोर्स और गिल्ट मीन्स जो अपने गिल्ट को एक्सप्रेस करे, राइट, मीन्स क्षमा मांगे, बोले कि हमसे गलती हो गई, राइट, अपना खेद जताए, राइट, अपना खेद जताए। तो उस सेंटेंस में, उस फॉर्म में हम लोग अपोलोजेटिक का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे लिंक बट आप क्या बना सकते हैं? अपोलोजी, राइट, अपोलोजी, अपोलोजी, आप ये वर्ड जानते होंगे, तो वहां से आप इस वर्ड को लिंक कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ का लिंक वर्ड हो गया। तो जब ऐसे लिंक वर्ड रखेंगे तो आपको वर्ड याद रहेगा बहुत दिनों से। अपोलोजेटिक जहां सुनेंगे तो आपको अपोलोजी याद आएगा, अपोलोजी से आपको लगेगा क्षमा मांगना होता है, तो आप यहाँ पे इजी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके साइनोनिम्स पे। तो अपोलोजेटिक का साइनोनिम जो होता है वो क्या होता है? कंट्राइट, कंट्राइट, राइट। फिर असेम्ड मीन्स शर्मिंदा, असेम्ड, रिग्रेटफुल, राइट, रिग्रेटफुल, ये तीन इसके साइनोनिम्स हो गए, जिसमें ये साइनोनिम्स काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्राइट, राइट। अब एंटोनिम्स पे आते हैं, जस्ट अपोजिट सेमलेस, जिसमें कोई भी शर्मिंदगी नहीं है, वो क्या हो? बिल्कुल ही लापरवाह हो, राइट। तो हम लोग वहां क्या बोलेंगे? सेमलेस। जो किसका एंटो है? वो है अपोलोजेटिक का। अनअसेम्ड, अनअसेम्ड, तो असेम्ड है साइनोनिम्स, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनअसेम्ड। तो इस तरीके से आप साइनोनिम्स एंटोनिम्स को रिलेट करके बहुत दिनों तक याद रख सकते हो, राइट। और भी अच्छे से याद रखने के लिए आपको सेंटेंस, और भी अच्छे से याद रखने के लिए आप सेंटेंस बना लो, जस्ट लाइक हियर, इफ वी अपोलोजेटिक टू आवर फादर देन ही फॉरगेट माय पास्ट। मींस अगर हम अपोलॉजी मांग लें अपने पिताजी से तो हमारे पास्ट को भूल जाएंगे, राइट। अगर हम क्षमा मांग लें अपने पिताजी से तो वो हमारे पास्ट को भूल जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में इस वर्ड का यूज कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं लास्ट वर्ड पर, दैट इज
फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट दैट इज क्या है ये? गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना इसका हिंदी में लूंगा। चलिए फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। समवन फीलिंग एंग्री एंड बिहेव मैडली मीन्स कोई बहुत ही गुस्सा फील करे और बिहेव करे पूरे पागल व्यक्ति की तरह, मतलब कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी वो कर सकता है, मीन्स वो क्या है? फ्रस्ट्रेट में है, फ्रस्ट्रेट सिचुएशन में, राइट। तो चलिए हम लोग इसका साइनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। तो फ्रस्ट्रेट का साइनोनिम जो होगा वो होगा सेटबैक, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं ना, अरे तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो गया, राइट। मीन्स तुम उतने अच्छे से नहीं सोच पा रहे हो, तुम डायरेक्ट इतना हैम्पर हो जा रहे हो, इतना ज्यादा गुस्सा ले रहे हो जिससे चीजें खराब हो रही है, राइट। मीन्स क्या है वो? फ्रस्ट्रेट में। एंटोनिम्स क्या हो गया? एंटोनिम्स हो गया फोस्टर, फोस्टर और एप्रिसिएट, एप्रिसिएट मीन्स उसको बढ़ावा देना, राइट, उसको आगे ले जाना, राइट। और फोस्टर मीन्स भी वही हुआ कि गुस्सा नहीं दिलाना, उसको प्रोत्साहित करना। क्या करना? गुस्सा नहीं दिलाना, उसको क्या करना? प्रोत्साहित करना, राइट, प्रोत्साहित करना। तो आप इस वर्ड को भी आप अच्छे से लिख सकते हो और इसके एंटोनिम्स फोस्टर। ओके, ध्यान से रखना दोस्तों, साथियों। ओके ओके, हम लोग चलते हैं अब इसके सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिकम फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर लूजिंग द मैच। आप यहाँ पे एक शब्द जो सकते हो, आफ्टर लूजिंग द मैच मीन्स मैच हारने के बाद पाकिस्तान टीम क्या हो गई? फ्रस्ट्रेट हो गई, राइट। क्या हो गई? फ्रस्ट्रेट हो गई। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल्स में इस वर्ड को यूज कर सकते हो। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक 5 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से 5 वर्ड्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा? फर्स्ट इज एक्यूट, सेकेंड इज मैग्नेनिमिटी, थर्ड इज क्वांड्री, फोर्थ इज अपोलोजेटिक एंड फिफ्थ वन इज फ्रस्ट्रेट, राइट। ये 5 वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम लोग समझ लिए हैं, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज आइडियम्स एंड फ्रेजेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि आज के क्या आइडियम्स हैं। तो फर्स्ट आइडिया में आज का वो क्या? बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल दैट इज मीनिंग कंप्लीटली डिवोटेड और डेडिकेटेड टू समथिंग मीन्स जो कंप्लीटली क्या हो? किसी के प्रति क्या हो? डिवोटेड हो, राइट, पूरा डेडिकेटेड हो। जैसे बॉडी और सोल का संबंध कैसा रहता है? पूरा डेडिकेटेड रहता है एक दूसरे के प्रति। अगर आप अच्छा ख्याल रखते हो अपने बॉडी का, सोल भी आपका अच्छा रहता है, राइट। आप सोल का ख्याल रखते हो अच्छे से तो आपका बॉडी भी अच्छा रहता है, राइट। तो इस तरीके से क्या है? दोनों डिवोटेड है, डेडिकेटेड है एक दूसरे के प्रति। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इस आइडियम्स को। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आइडियम्स की तरफ, दैट इज स्लेप ऑन द रिस्ट। स्लेप ऑन द रिस्ट क्या मतलब हुआ इसका? तो चलिए फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। वार्निंग और रिमाइंडर टू ए पर्सन टू बिहेव बेटर इन फ्यूचर मीन्स किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को एक रिमाइंडर देना कि तुम फ्यूचर में सही ढंग से हमसे बिहेव करना, सही ढंग से बात करना। मीन्स क्या बोल सकते हैं इसको? माइल्ड पनिशमेंट भी बोल सकते हो, राइट। माइल्ड पनिशमेंट, जैसे कि स्टूडेंट को टीचर बोलता है कि अगली बार होमवर्क बना कर रहना, नहीं तो आपको पनिश मिलेगी, मीन्स हार्ड पनिशमेंट मिलेगी। तो एक तो माइल्ड पनिशमेंट दे दिया कि आपको रिमाइंडर दे दिया, या फिर गुस्सा कर दिया टीचर, राइट, आपको डांट दिए, तो माइल्ड पनिशमेंट हो गया। तब हम उस वे में हम लोग इस वर्ड का, इस आइडियम्स का यूज करेंगे, स्लिप ऑन द रिस्ट। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो पहला है वो क्या है? पहला हम लोग पढ़ते हैं, one who has persistent neurotic impulse to steal means क्या हुआ? चोरी करना, राइट। जो चोरी करने के लिए क्या हो? बहुत ही ज्यादा अग्रसर हो, राइट, persistent हो। तब हम लोग यूज करते हैं किस वर्ड का? इस सारे वर्ड्स को आप रिप्लेस कर सकते हो एक वर्ड से, दैट इज क्लेप्टोमेनियक। क्लेप्टोमेनियक। आप जब भी कोई हार्ड बढ़ रहे, लॉन्ग बढ़ रहे, उसको आप क्या करो? ब्रेक कर दो, राइट, 2 पार्ट में ब्रेक कर दो और इजी से पढ़ो तो आप इजी तरीके से पढ़ पाओगे। क्लेप्टोमेनियक, राइट, जो स्टील मीन्स चोरी करने के लिए हमेशा अग्रसर होते हैं, मीन्स चोरी करने की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लिए ये हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, क्लेप्टोमेनियक। ओके, इसको आप स्टार लगा के याद कर लो। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, दैट इज स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज मीन्स अध्ययन करना हेवनली बॉडीज का, राइट। मीन्स व्हाट? मीन्स कौन से बॉडीज? स्टार्स, प्लेनेट्स, गैलेक्सीज का। तो ये कहाँ पे होता है? एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं हेवनली बॉडीज का, राइट। तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, राइट। अब हम लोग चलते हैं
टेस्ट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, जब तक आप उसको टेस्ट में फॉर्म नहीं करते हैं, तब तक वो चीजें बहुत समय तक हमारे ब्रेन में नहीं डिसाइड कर पाती है, और हम लोग को पता नहीं चलता हम कितना चीज सीखे, कितना चीज नहीं सीखे। तो टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही नेसेसरी है। तो हम लोग चलते हैं टेस्ट की तरफ, और आपके लिए मैंने बहुत ही प्यारा सा टेस्ट बनाया है। और कैसे बनाया टेस्ट? तो PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन इज वर्ड मीनिंग, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन किया था 5 वर्ड्स, उसी से रिलेटेड साइनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आंसर गलत हो कोई बात नहीं, फिर से वीडियो को देखिएगा, लर्न करिएगा और फिर से टेस्ट कीजिएगा। तो यही है, हम लोग को मिस्टेक से सीखना है बस। यही अगर आप में कैरेक्टर आ गया, यही आप में थॉट आ गया कि हमें लर्न करना है, हमें सीखना है, तो आप जरूर एक दिन दोस्तों साथियों एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वो क्वेश्चंस क्या हम लोग का? फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। सेम मीन्स साइनोनिम्स। हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? साइनोनिम्स पूछा जा रहा है। ओके, किस वर्ड का साइनोनिम्स पूछा जा रहा है? क्वांड्री। क्वांड्री हम लोगों ने अभी ही डिस्कस किया है। क्वांड्री मीन्स व्हाट? क्वांड्री मीन्स असमंजस, राइट? क्वांड्री मीन्स असमंजस, दुविधापूर्ण, दुविधापूर्ण, राइट? तो इसका साइनोनिम्स क्या होगा बताइए? थोड़ा सेकंड का समय लीजिए दोस्तों, बताइए। इम्पेस, सिंज, क्लिक, ब्रीज। तो आप पाएंगे क्वांड्री असमंजस का जो साइनोनिम्स होगा वो क्या होगा? इम्पेस, राइट? इम्पेस। ओके, और एक और आपको बताया था मैंने, डायलेमा। डायलेमा आप देख सकते हैं वीडियो को फिर से, तो आपको पता चलेगा। ये दो हमारे साइनोनिम्स थे, राइट? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट। अपोजिट यहाँ पूछा गया है, मीन्स क्या पूछा गया है? एंटोनिम्स पूछा गया, एंटोनिम्स पूछा गया, राइट? एंटोनिम्स किस वर्ड का पूछा गया है? फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट वर्ड का एंटोनिम्स पूछा गया। तो आप फ्रस्ट्रेट वर्ड का एंटोनिम्स सोचो दोस्तों, कुछ सेकंड लो और फिर बताओ क्या इसका आंसर होगा। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट का जो साइनोनिम्स होता है वो भी आप बता सकते हो। साइनोनिम्स क्या होगा फ्रस्ट्रेट का? मीन्स जो फ्रस्ट्रेट व्यक्ति होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? मैडली बिहेव करते हैं, राइट? मैडली बिहेव करते हैं। ओके, तो साइनोनिम जो हो जाएगा फ्रस्ट्रेट का, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट, राइट? कहते हैं ना मैडली जो बिहेव करते हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया तुम्हारा दिमाग, राइट? शॉर्ट सर्किट और सेटबैक। सेटबैक, राइट? ये दो हमारे क्या थे? साइनोनिम्स थे। बट यहाँ एंटोनिम्स पूछा गया। एंटोनिम्स आपको बताए थे फोस्टर। फोस्टर इज द एंटोनिम ऑफ फ्रस्ट्रेट, राइट? तो बी इज द राइट आंसर। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी, तो मैग्नेनिमिटी का क्या पूछा गया? पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। द मीन्स द सेम। सेम बोले तो साइनोनिम्स, सेम बोले तो साइनोनिम्स। तो यहाँ पे साइनोनिम्स पूछा गया है, मीन्स जो सेम अर्थ रखते हो। मैग्नेनिमिटी का जो अर्थ है, तो मैग्नेनिमिटी का अर्थ क्या है? उदारता, राइट? उदारता। तो इसका क्या होगा बताइए? तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों साथियों, वो क्या हो जाएगा? वायलेंस नहीं, इविडियसनेस नहीं, वोलाटाइल नहीं, अल्टरिज्म। अल्टरिज्म, अल्टरिज्म। क्यों? अल्टरिज्म का मीनिंग होता है परोपकार, जो दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं, राइट? तो ये उसका हो गया साइनोनिम्स, मींस डी इज द राइट आंसर। ओके, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज चूज द वर्ड दैट मींस द सेम एज द गिवन वर्ड। सेम बोले तो फिर से साइनोनिम्स, राइट? साइनोनिम्स। तो साइनोनिम्स आप याद कीजिए। अपोलोजेटिक का क्या था? अपोलॉजी, लाइक लिंक वर्ड हम लोग अप्लाई किया, क्षमा मांगना, क्षमा मांगना, राइट? अब इसका सेम क्या हो जाएगा? स्टेगनेट, डेरिसिव, सॉलिड, कंट्राइट। यस, कंट्राइट। कंट्राइट इज द राइट आंसर फॉर साइनोनिम्स ऑफ अपोलोजेटिक, मींस डी इज द राइट आंसर, राइट? कितना सिंपल है। अगर आप अच्छे से वीडियो को देखे होंगे, अच्छे से चीजों को समझे होंगे, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में 2-2, 4-4 मार्क्स से आए हैं, राइट? आप इजी तरीके से मार्क्स गेन कर सकते हो, बस आपको ध्यान देना है, राइट? अब हम लोग चलते हैं आइडियम्स एंड फ्रेज सेक्शन में, उससे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। उससे क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइडियम। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्लेप ऑन द रिस्ट, राइट? स्लेप ऑन द रिस्ट मींस वार्निंग देना, रिमाइंडर देना, राइट? तो वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट नहीं, मिसअंडरस्टैंड ईच अदर नहीं, क्रिटिसाइज समवन स्ट्रांगली एंड एंग्रली नहीं, ए माइल्ड प्लेसमेंट यस। क्यों? क्योंकि आपको क्या बताए थे कि वो
आपको क्या बताया था, वार्निंग, राइट, वार्निंग और रिमाइंडर देके सिर्फ छोड़ दिया गया, मीन्स डांटा गया, राइट। तो एक माइल्ड पनिशमेंट के तौर पे आप इस वर्ड का यूज करते थे, हम लोग सीखे थे और यहाँ पे हम लोगों ने समझ भी लिया, यानी डी इज द राइट आंसर। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मींस बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल मैंने बताया था डेडिकेटेड एंड डिवोटेड, राइट। तो लाइफ एंड डेथ नहीं, ये तो बिल्कुल अपोजिट है, डेडिकेटेड डिवोटेड नहीं है। टू सॉल्व डिफिकल्टी, नो। हैप्पीनेस एंड सोरो, ये भी अपोजिट है। होली एंड इंटायरली, यस, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि होली और इंटायरली ये क्या बताता है, इंटायरली ये क्या बताता है, ये बताता है डेडिकेशन और डिवोशन, मींस इंटायरली होली, होली मींस संपूर्ण, इंटायरली मींस संपूर्ण, राइट। ये दोनों चीजें क्या है, आपस में लिंक है, आपस में डिवोटेड है, तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा इस आइडियम्स एंड फ्रेज के लिए, मींस डी इज द राइट आंसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का देखते हैं क्वेश्चन क्या। अ स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, कह रहा ना, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको ये देखने को मिलेगा, सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए आप एक वर्ड बताएंगे, राइट। यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कितने हैं, 1 2 3 4 4 वर्ड्स हैं, तो इसके एक वर्ड में आपको आंसर करना है। तो कौन सा हो जाएगा स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज का? हम लोग देखें तो न्यूमेरोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रेजिंग स्टारगेजिंग नहीं, एस्ट्रोनॉमी यस, दिस इज आवर राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ओके, सिंपल। अब फिर एक सेकेंड क्वेश्चन है, वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ गिवन बिलो, मींस वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूरोटिक इंपल्स टू स्टील। स्टील मींस चोरी करने की बीमारी से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उसके लिए हमसे पूछा गया। तो यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप 4 ऑप्शन में देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा बताइए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लेप्टोमेनिक, मैंने इसको वर्ड को तोड़ के भी बताया था, तो क्लेप्टोमेनिक, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड में आज का जो पहला वर्ड है, चूज द इनकरेक्टली। ये आपको ध्यान रखना है, इनकरेक्टली बोल रहा है यहाँ पे चुनने के लिए, राइट। मींस ब्लूम, ग्लूमी, SHUOT, ब्रूम। तो ब्लूम तो हमें सही लग रहा है, ग्लूमी भी सही है। साउट, ये साउट होना चाहिए, सूट करके इस तरीके से लिखा गया है, ये भी गलत है। तो यानी हमारा इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा गया, तो क्या कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। ये याद रखना आप कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 वर्ड्स गिवन है, ठीक है, आउट ऑफ विच वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। स्पेल्ड अब यहाँ पे पूछा गया है, स्पेल तो पूछा ही गया, लेकिन क्या पूछा गया, करेक्टली, इनकरेक्टली नहीं, करेक्टली। इन चारों वर्ड में कौन सा करेक्ट वर्ड है, उसको आप सिलेक्ट कीजिए, राइट। रोस्टेस, रिफॉर्म, एस्टिमेट और लंकन। तो ये मैं आपको होमवर्क में देता हूं दोस्तों, तो प्लीज इन चारों वर्ड्स में बताइए करेक्ट वर्ड कौन है, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। ओके, तो तब तक के लिए लर्न करते रहिए, तब तक ग्रो करते रहिए और रिवाइज करते रहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।